पिछली कड़ियों में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने अजमेर यात्राओं के बहाने राजपूताना के हिंदू राज्यों को अपने अधीन करना आरंभ किया। उन दिनों राजपूताना के रेगिस्तानी राज्य मारवाड़ के शासक मालदेव तथा उसके कुल के अन्य राजाओं में कलह मची हुई थी। इसका कारण यह था कि मारवाड़ का राजा मालदेव उत्तर भारत में एक नवीन हिंदू राज्य की स्थापना का स्वप्न देख रहा था और बड़ी तेजी से अपने निकटवर्ती राज्यों को मारवाड़ राज्य में मिला रहा था। दर्शकों को स्मरण होगा कि यह वही राव मालदेव था जिसने ईस्वी 1541 में अकबर के पिता हुमायूं को अपने राज्य में नहीं घुसने दिया था। जब ईस्वी 1560 में अकबर ने खानखाना बैराम खां को अपदस्थ किया था और उसे हज पर जाने के आदेश दिए थे, तब बैराम खां ने जोधपुर राज्य से होते हुए गुजरात की तरफ जाने का प्रयास किया था, किंतु राव मालदेव ने अपने राज्य की सीमा पर अपनी सेनाएं तैनात कर दी थीं, जिसके कारण बैराम खां को नागौर से बीकानेर की तरफ जाना पड़ा था। राव मालदेव अपने समय का वीर हिंदू राजा था। उसकी तूती रेगिस्तान से लेकर यमुना जी के घाट तक बोलती थी। वह 9 मई 1532 को जोधपुर के सिंहासन पर बैठा था। उसने ईस्वी 1554 में अपने निकटवर्ती मेड़ता राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया तथा देवीदास राठौड़ को मेड़ता का दुर्गपति नियुक्त कर दिया। मेड़ता का राजा जयमल जोधपुर के राजा मालदेव के ही कुल का राजा था। मालदेव ने मेड़ता का राज्य जयमल से छीनकर जयमल के छोटे भाई जगमाल को दे दिया और राजा जयमल मेड़ता छोड़कर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की सेवा में चला गया। जब ईस्वी 1562 में अकबर अजमेर यात्रा के बाद आगरा लौट रहा था, तब उसने सांभर में रुककर आंबेर की राजकुमारी हीरा कंवर से विवाह किया था। उस समय राजा जयमल अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ तथा उससे प्रार्थना की कि अकबर मेड़ता राज्य फिर से प्राप्त करने में जयमल की सहायता करे। अकबर के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। आंबेर का राजा पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था और अब मारवाड़ नरेश के कुल का एक बड़ा राजा अकबर की शरण में आ गया था। इसलिए अकबर ने राव जयमल की प्रार्थना स्वीकार कर ली तथा नागौर के सूबेदार मिर्जा शरफुद्दीन को मेड़ता पर आक्रमण करने के आदेश दिए। अकबर ने तरसून मोहम्मद खां, शाह गुदाक खां, खुर्रम खां और मोहम्मद हुसैन शेख को भी मिर्जा शरफुद्दीन के साथ मेड़ता अभियान पर भेज दिया। जोधपुर के राव मालदेव ने अपने पुत्र चंद्रसेन को राठौड़ सामंतों की एक सेना देकर मेड़ता की रक्षा करने के लिए भेजा। मेड़ता पहुंचकर राजकुमार चंद्रसेन ने अनुभव किया कि शत्रु सेना काफी बड़ी है और उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इसलिए राव चंद्रसेन ने राठौड़ सामंतों से कहा कि वे मेड़ता छोड़ दें और जोधपुर चलें, किंतु अधिकांश राठौड़ सामंतों ने युद्ध करने का निश्चय किया। वे राव मालदेव को असफलता का समाचार देने की बजाय युद्ध क्षेत्र में कट मरना अधिक पसंद करते थे। मेड़ता में रह गए सामंतों का नेतृत्व देवीदास राठौड़ कर रहा था। उधर अकबर की सेना ने भी जोधपुर की सेना को मेड़ता आया देखकर मेड़ता पर दिन के उजाले में आक्रमण करने का साहस नहीं किया। रात होने पर मिर्जा शरफुद्दीन के सैनिकों ने मेड़ता के दुर्ग की नींवों में बारूद भरकर उसे पलीता दिखा दिया, जिससे दुर्ग की एक दीवार गिर गई। मारवाड़ के राठौड़ सैनिकों ने बिना कोई समय गंवाए दुर्ग की दीवार फिर से मरम्मत कर ली। उधर जब राजकुमार चंद्रसेन ने जोधपुर पहुंचकर अपने पिता को मेड़ता के समाचार दिए, तो राव मालदेव ने देवीदास को आदेश भिजवाए कि विशाल शाही सेना के हाथों अपने सैनिकों को मरवाना ठीक नहीं है।
इसलिए देवीदास तुरंत मेड़ता का किला खाली करके जोधपुर आ जाए। इस पर देवीदास अन्य सामंतों एवं सिपाहियों के साथ किला खाली करके बाहर आ गया। देवीदास ने मिर्जा शरफुद्दीन को संदेश भिजवाया कि वह जोधपुर नरेश के आदेशानुसार मेड़ता खाली करके अपने साथियों सहित जोधपुर जा रहा है, अतः उसे मार्ग दिया जाए। मिर्जा शरफुद्दीन ने देवीदास का प्रस्ताव मान लिया, किंतु जब मारवाड़ के सामंत एवं सैनिक किले से बाहर निकलकर थोड़ी ही दूर जा पाए तब मुगल सेना ने उन पर हमला बोल दिया। मेड़ता और सातलवास के बीच दोनों पक्षों में भारी युद्ध हुआ। मारवाड़ के राठौड़ सैनिक संख्या में कम थे और मुगल सेना बहुत बड़ी थी। फिर भी मारवाड़ के राठौड़ डटे रहे। वे लड़ना और मरना जानते थे। इस युद्ध में देवीदास मेड़ता राज्य के संस्थापक राव दूदा का पुत्र पंचायन तथा देवीदास के अन्य बहुत से साथी वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार अप्रैल 1563 में राजा जयमल राठौड़ का पुनः मेड़ता पर अधिकार हो गया। दर्शकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए विख्यात मीराबाई इसी राव जयमल के छोटे भाई रतन सिंह की पुत्री थी, जो राणा सांगा की रक्षा करते हुए खानवा के युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ था। राव जयमल अधिक समय तक मेड़ता पर अधिकार नहीं रख सका। मूथा नैणसी और बांकीदास ने अपनी ख्यातों में लिखा है कि एक बार मिर्जा शरफुद्दीन अकबर की मां के साथ मक्का की यात्रा पर भेजा गया। वहां एक विदेशी पीर था जिसके दर्शन केवल सुहागन स्त्री ही कर सकती थी। अकबर की मां हालांकि विधवा थी, किंतु वह हर हाल में पीर के दर्शन करना चाहती थी। इसलिए अकबर की मां ने उस पीर के दर्शन के लिए मिर्जा शरफुद्दीन के दुपट्टे से अपने आंचल का छोर बांध लिया। अकबर की माता तथा मिर्जा शरफुद्दीन ने सोचा था कि अकबर को इस बात का पता नहीं चलेगा, किंतु अकबर के आदमियों ने अकबर को यह बात बता दी और अकबर मिर्जा शरफुद्दीन पर बड़ा क्रोधित हुआ कि मेरा नौकर मेरा बाप बनना चाहता है। अकबर ने मिर्जा शरफुद्दीन को खत्म करने की आज्ञा दी। जिस समय मिर्जा शरफुद्दीन को यह बात ज्ञात हुई, उस समय जयमल का पुत्र विट्ठलदास मिर्जा शरफुद्दीन के साथ था। उन दोनों में गहरी मित्रता थी। मिर्जा शरफुद्दीन ने मुगलों के राज्य से बाहर भाग जाने की योजना बनाई, अतः विट्ठलदास भी मिर्जा शरफुद्दीन के साथ हो लिया। वे दोनों मेड़ता आए और उन्होंने राजा जयमल को सारी बात बताई। जयमल ने भी मिर्जा शरफुद्दीन का साथ देने का निश्चय किया और अपने पुत्र सादुल को नागौर भेजा ताकि वह मिर्जा शरफुद्दीन की फौज को नागौर से मेड़ता ले आए। जब राजकुमार सादुल मिर्जा शरफुद्दीन की फौज लेकर नागौर से मेड़ता आ रहा था, तब अकबर की सेना ने मार्ग में उस पर आक्रमण कर दिया। शरफुद्दीन के बहुत से सैनिक सादुल का साथ छोड़कर भाग गए और शाही सेना की तरफ हो गए। राजकुमार सादुल अपने 40 योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। अब राव जयमल ने मेड़ता में रहना ठीक नहीं समझा तथा अपने परिवार को बदनौर के लिए रवाना करके स्वयं मिर्जा शरफुद्दीन को पहुंचाने के लिए सिरोही चला गया। शाही सेना ने नागौर तथा मेड़ता पर अधिकार कर लिया। अकबर ने हुसैन कुली खां को नागौर एवं मेड़ता का सूबेदार बना दिया। अगली कड़ी में देखिए, मेड़ता के शासक ने अकबर की धाय से कहा, तेरे जैसी कई वेश्याएं घूमती हैं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।